हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है, इसके बारे में। अगर डिफिनीशन की बात करें तो प्रतिबिंब जो है, जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं। यहाँ देखें, दो दर्पण हैं, एक है आपका अवतल दर्पण और यह है आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में जो पीछे का सिरा होता है, ठीक है, उसको कलर किया जाता है पीछे के सिरे को, और जो अंदर दबा हुआ सिरा होता है वह प्रकाश के किरण को मोड़ने का काम करता है, अंदर का सिरा। और यह बाहर का सिरा, जो उभरा सिरा है, उसको कलर कर दिया जाता है। ठीक। उत्तल दर्पण में अंदर के सिरे को देखें, अंदर के सिरे को कलर कर देते हैं, और यह जो उभरा हुआ सिरा होता है वह प्रकाश के किरण को मोड़ने का काम करता है। ठीक। तो जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, ठीक है, यह दर्पण है, यह भी दर्पण है। जब हम किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। ठीक है। जब आप शीशा के सामने किसी वस्तु को रखेंगे तो शीशे में उस वस्तु की आकृति बन जाएगी। जैसे आपके हाथ में शीशा है, दर्पण है, और आप अपने चेहरे के सामने उसको रखेंगे तो उस शीशे के अंदर आपका चेहरा दिखाई देने लगेगा। ठीक है। यह जो चेहरा शीशे के अंदर दिख रहा है या फिर दर्पण के सामने दिख रहा है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब, इमेज कहते हैं। ठीक है। और जो वस्तु है उसे बिंब कहते हैं। ठीक है। जैसे आप हैं, आप हाथ में शीशा लिए हुए हैं और आप अपना चेहरा देख रहे हैं, तो आप क्या हैं? आपका चेहरा क्या है? बिंब है। और शीशे में जो आपका चेहरा दिख रहा है वह क्या है? प्रतिबिंब है। ठीक है। परिभाषा अगर दिया जाए तो यदि प्रकाश की किरण, ठीक है, यह जो है प्रकाश की किरण है, देखें यह जो लाइन जा रही है यह प्रकाश की किरण है। तो यदि प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलकर, यहाँ से वस्तु आ से आकर यह आ रही है, वस्तु कहाँ है? मान लीजिए वस्तु अनंत पर है, अनंत पे है, इसीलिए ये लाइन जो है प्रकाश की लाइन कैसी आ रही है? सीधी आ रही है। वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। ठीक। तो यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, यह प्रकाश की किरणें आ रही हैं, टकराई, टकराने के बाद ऐसे मुड़ जाएंगी, यह प्रकाश की किरण टकराई, टकराने के बाद ऐसे मुड़ के निकल जाएंगी बाहर। यहाँ पे दोनों प्रकाश की किरणें मिल गई। ठीक है। यह किस में होगा? अवतल दर्पण में। अगर उत्तल दर्पण है तो प्रकाश की किरणें आएंगी, टकराएंगी, टकरा के इधर चली जाएंगी, यह प्रकाश की टकरा के इधर चला जाएगा। अब यहाँ पर प्रकाश की किरणें मिल नहीं रही हैं। ठीक है। तो इसको यहाँ पे अवतल दर्पण में क्या करना पड़ेगा? आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? एक पीछे लाइन खींचेंगे, ऐसे डॉटेड लाइन, और इधर से भी एक डॉटेड लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मिल रहे हैं। वास्तव में मिले नहीं हैं लेकिन मिल रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और यह हम कैसे प्रतीत करा रहे हैं? हम पीछे रेखा खींच रहे हैं जिससे यह यहाँ पे मिल रहा है। ठीक। तो परिभाषा क्या देंगे? यदि प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, वस्तु कहाँ है? अनंत पे है। ठीक है। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात, टकराने के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जैसे यहाँ मिल रही हैं, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यह किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को, इस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यह बिंदु क्या कहलाएगा? पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है। तो यदि प्रकाश की किरणें वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं, मिलेंगी कब? उत्तल दर्पण में। या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, किसमें? उत्तल दर्पण में। अब मिलती है किसमें? अवतल दर्पण में। ठीक है। तो यह उस वस्तु की क्या कहलाएंगी? प्रतिबिंब कहलाएंगी। ठीक है।
वस्तु के प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इमेज जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, जिसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो यदि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जैसे इसमें आप देख रहे हैं, वस्तु से प्रकाश की किरण आ रही हैं, टकरा रही हैं, टकराने के बाद यहाँ से टकरा के यहाँ पे इस रास्ते से गुजर जा रही है, और यह वाली टकरा कर इस रास्ते से गुजर, मतलब यहाँ पर मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है। तो यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उस बिंदु को, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, यह जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसको पर्दे पर लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? यदि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पे मिल रही हैं टकराने के बाद, और यहाँ पे मिल नहीं रही हैं, इनको मिलाया जा रहा है, लग रहा है कि यहाँ से आ रही हैं, किसी बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, इसका फोटो लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, ठीक है, नहीं लिया जा सकता है। इसका क्या लिख सकते हैं? इसका फोटो ले सकते हैं, इसका फोटो ले सकते हैं, लेकिन इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, ठीक है। तो जब वास्तव में दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें मिलेंगी किसी बिंदु पर, तो वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जब मिलती हुई प्रतीत होंगी या आती हुई प्रतीत होंगी, तो वहां पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, केवल इसका फोटो ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका प्रतिबिंब के बारे में। थैंक यू।